हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्नब को उसके फ्रेंड के साथ। और देख के आप समझ ही रहे हैं कि जो उसका फ्रेंड है वो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश कर रहा है, भीड़ में थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्नब इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, इसकी हर बात को मानता है। और हम में से कोई भी इनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है कि आप लोग क्या करो और क्या नहीं आपको करना है। ये दोनों सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम लोग इनको पूरा फ्री छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की कि ऐसा बोला जाता है ऑटिज़म के बारे में कि ये बच्चे किसी को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, ये एक ऑटिज़म का मेन फीचर है। जबकि अपने बच्चे के केस में मैंने ये चीज़ क्लियरली देखी है कि जो बच्चे हमारे बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको उनकी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उन बच्चों को हमारे बच्चे फुली रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्नब बार बार लिप्स को बंद करके हम लोगों को दिखा रहा है। तो एक्चुअली अर्नब ये तब करता है जब वो मुझे बताना चाहता है कि हाँ मम्मी मैंने लिप्स बंद किए हैं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं गुड बॉय हूँ। तो अक्सर वो कहीं भी पब्लिक प्लेस होता है, जब वो वर्बल स्टीमिंग नहीं कर रहा होता है तो वो मुझे खुद भी बताता है कि देखो आज मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैंने लिप्स बंद करके रखे हैं। कहीं ना कहीं गाइस कमी है तो सिर्फ अवेयरनेस की है। जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है, या ऑटिज़म के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। इन बच्चों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, ना ही पेरेंट्स उनको वो नॉलेज देते हैं, ना ही स्कूल की तरफ से उनको वो नॉलेज मिलता है। आजकल हर बीमारी के ऊपर स्कूल में अवेयर किया जाता है, हर चीज़ के ऊपर स्कूल में अवेयर किया जाता है, लेकिन ऑटिज़म के नाम पे स्कूल में कुछ भी नहीं होता है, ना ही सोसाइटी में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है। हमारे जितने भी फ्रेंड हैं उनको अर्नब के बारे में पूरी तरह से सब कुछ पता है, क्योंकि चैनल वो लोग भी देखते हैं। उनको पता है कि अर्नब की क्या वीकनेस है, अर्नब के अंदर क्या टैलेंट है, वो अर्नब को पूरे तरीके से समझते हैं। दैट्स वाई अर्नब को जो एक सोसाइटी का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मैं बोलूँगी कि पूरी तरह से मिलता है, और उसका बेनिफिट अर्नब को बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डर से बाहर निकलें और अपने बच्चों को हर जगह पे लेके जाएं, बिना ये सोचें कि वहाँ पे जाके हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, धीरे धीरे आपको भी ये हैबिट हो जाएगी, और इससे बेनिफिट आपको भी होता है और आपके बच्चे को भी होता है, और आपको भी कोई स्ट्रेस नहीं आता है अपने बच्चे को पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी पब्लिक अपनी पूजा में मगन है, और यहाँ पर अलग ही प्रोग्राम चल रहा है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि यहीं पे साथ में ही अर्नब के साथ में ही एक दूसरा ऑटिस्टिक बच्चा भी खड़ा था। बाद में हम लोगों को वो चीज़ पता चली कि मतलब वो ऑटिस्टिक है। मतलब हम लोग समझ गए, क्योंकि जैसे ही वो आरती शुरू हुई थी उसने अपने ईयर्स को फिंगर से बंद कर लिया, और थोड़ा थोड़ा बीच में वो ना कुछ ऐसे सिम्टम दिखा रहा था कि उसको ऑटिज़म है। तो बाद में हमको वो कन्फर्म भी हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, वो बच्चा अर्नब से कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन था। मतलब वो वहाँ पे सिर्फ उसकी लिटिल जो सिस्टर है वो उसको गाइड कर रही थी वहाँ पे कि हाँ अभी ऐसे करो, अभी वैसे करो। पेरेंट्स हम लोगों को वहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन वो बिल्कुल भी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, और इतना नाइस वो मुझे लग रहा था। वहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई डिस्टर्बेंस वो पैदा नहीं कर रहा था, और इसका मतलब ये भी था कि सोसाइटी के सब पर्सन्स उसको जानते भी थे। और मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग पेरेंट्स ने उसकी की है। बाद में मुझे बताया भी किसी ने, हमारे फ्रेंड ने, कि हाँ उसकी मम्मी ने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया। एंड मैं उनको मतलब सल्यूट करना चाहूँगी कि इतने अच्छे से उसको ट्रेन किया हुआ है कि वो अपनी सिस्टर जो लिटिल सिस्टर है वो उसको वहाँ पे मैनेज कर रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये नॉट ओनली अर्नब के बारे में ही बात थी, तो मैंने अब वहाँ पे एक लाइव दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल भी देखा, और आपको भी बता रही हूँ गाइस कि ट्रेनिंग के साथ हमारे बच्चे और खुद आप लोग जो उसके पेरेंट्स हैं, पूरी फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वो एक्सपोजर हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि वो हैबिट उनकी बनी रहे। तो मैंने देखा स्टार्टिंग में उसने फिंगर से, दूसरे बच्चे ने ईयर्स को बंद किया, लेकिन उसके बाद उसने नॉर्मली मतलब फिर उसने बंद नहीं किया ईयर्स को। मतलब वो कंफर्टेबल था उस एनवायरनमेंट के साथ। पूरा हैंड उसने ज्वाइन किया था आरती के वक्त। और मतलब तो आप यहाँ से देखो कि उसका जो सेंसरी इशू है, जो ऑडिटरी इशू है, वो उसको
वो प्रॉब्लम करता है, लेकिन कैसे उसके साथ कैसे जीना है, उसको कैसे खुद इंडिपेंडेंटली मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेरेंट्स वहाँ पे नहीं है, कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है वो सीख चुका है उसको। यहाँ पे अर्नव पहले आगे आगे घुस रहा था प्रसाद के लालच में, लेकिन फिर हमने उसको समझाया कि लाइन में चलना है, तो उसके बाद वो प्रॉपर लाइन में चला। और यहाँ पे आप देखो उसके पापा हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं कि कुछ हो ना जाए, लेकिन अर्नव को बराबर से पता है, वो इतनी बार पंडाल में आ चुका है, इतने सालों से उसको पूरा ट्रेनिंग है कि आगे जाके मुझे क्या करना है, बोलना नहीं पड़ता है, वो सीधा आगे जाके पूजा करता है, टीका लगाता है एंड उसको पूरा प्रोसीजर पता है। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग ही है गाइस, जिससे कि आप श्योर हो सकते हैं और बच्चे को भी पता होता है कि मुझे आके जाके करना क्या है। तो आप वो जो ट्रेनिंग है ना, वो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे ही दे सकते हैं। और थोड़ा सा भरोसा भी कीजिए अपने बच्चों के ऊपर। तो लगभग वो बच्चा अर्नव की ही एज का था, अर्नव से थोड़ा ही बड़ा होगा, तो इतना ही था वो। तो सोचो इस एज में आके वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है और पेरेंट्स पूरा बिलीव करते हैं जो उसका सिबलिंग है उसके ऊपर कि वो उसको मैनेज कर लेता है। एंड वेल डन भाई। जो सिबलिंग है, जो लिटिल सिस्टर थी, मैं बोलूँगी वो खुद भी इंजॉय कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने भैया को, अपना जो ब्रदर है उसको भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सो हैट्स ऑफ, यही बॉन्डिंग चाहिए सिबलिंग के बीच में और ऐसी ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मुझे भी वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल मिला, मोटिवेशन मिली, एक सीख मिली कि हाँ मतलब हमारे बच्चे भी इस लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो अर्नव की बीच बीच में मस्ती भी चालू रहती है। आपको पता है गाइस, बिकॉज ऑफ सेंसरी इश्यूज़ की वजह से उसका स्टिल खड़ा रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा बहुत हिलता जुलता रहता है। तो इतना तो हमें अलाउ करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं बाकी किसी और का ध्यान जो अर्नव की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि अर्नव यहाँ पे पहली बार ही आया था। अर्नव के बारे में लोगों को नहीं पता था। आप देखो यहाँ पे तो शुरू में अर्नव जब कुछ थोड़ी बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, थोड़ा बहुत लोगों ने ध्यान दिया, उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया उस चीज़ को। क्योंकि उनकी सोसाइटी में पहले से ही एक ऑटिस्टिक बच्चा रहता है, और आप देखोगे कि लोग भी जो हैं वो मतलब लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है, अवेयर हो जाते हैं कि हाँ पहले भी है और ये दूसरा भी है, तो लोगों को इतना अजीब भी नहीं लगता है। मैं यही कहूँगी कि ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दूसरे की तरफ देखेंगे कि हाँ कुछ और होगा जिसकी वजह से सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी, कोई दूसरा हेल्प करने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। हमने भी अपनी सोसाइटी को खुद एजुकेट किया है, अपनी कंडीशन के बारे में खुद उनको अवेयर किया है, और एक ऑटिज़म के लिए या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो सपोर्ट है उसमें हम लोग भी एक बोलते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट रोल जो है हम लोग भी अदा कर रहे हैं उस चीज़ को, चाहे अपने चैनल के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन। जब भी हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कराया जाए। सो इस चीज़ को मैं बोलूँगी कि हाँ चलो इतनी हिम्मत अभी आ चुकी है कि अभी हम लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्टेबल थे। मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये सब कुछ, अदरवाइज़ आप लोग कैसे देखते कि पब्लिक में अर्नव कैसे रहता है, तो यही चीज़ है। सो मस्ती करता है वो, तो हम लोग उसको करने देते हैं। मतलब आप देखो कितना खुश है, एंजॉय है, कंफर्टेबल है वो, तो क्यों हम लोग बेफालतू की इंस्ट्रक्शंस को दे के या खुद भी स्ट्रेस में लेके अपने बच्चों को भी परेशान करें और खुद भी परेशान हो। तो चलता है जो है वो है। यहाँ ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं कि हाँ लोग देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, तो उस चीज़ को भूल जाइए। बस दिमाग में ये चीज़ रखिए कि हाँ कुछ पॉजिटिव हम लोग कर रहे हैं और हमारा बच्चा यहाँ से कुछ सीख रहा है, हमारे बच्चे को यहाँ से थोड़ी ट्रेनिंग होगी, कंफर्टेबल होंगे। ये देखो सब घूम रहे थे तो अर्नव ने एक्स्ट्रा ही 4-5 चक्कर ले लिए, क्योंकि आपको पता है वो मूवमेंट सीकिंग उसका बिहेवियर है सेंसरी इश्यूज़ की वजह से। सो कुछ नहीं बोलते हैं हम लोग, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, खुद ही करता है वो सब कुछ जो भी करता है। हाँ जब थोड़ा ज़्यादा वो प्रॉब्लम करने लगता है तो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि ऐसे मत करो, डिस्टर्ब होगा। सो गाइस आपने देखा, ये पूरी क्लिप आपने देखी और आपने देखा कि अर्नव मस्ती भी कर रहा था लेकिन फिर भी लोग कंफर्टेबल थे। सो मैं ये कहूँगी कि गाइस कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए लोगों को अजीब लगती है, या हो सकता है कुछ टाइम के लिए लोग उसके बारे में कुछ कमेंट पास करें या किसी को जज करें कुछ टाइम के लिए, हमेशा वो चीज़ नहीं होती है। सो जब हमने भी अर्नव को पब्लिक प्लेसेस में ले जाना शुरू किया, हम शुरू में हमारी भी ऐसी बुरी हालत हुई थी, मुझे तो वो केसेस आज भी भूलते नहीं हैं। जब भी अर्नव को हम लोग लेके जाते थे, पास्ट में मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। स्टार्टिंग हर किसी की खराब ही रहने वाली है, लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज़ को के लिए हैबिचुअल होते हैं, अपने आप को हम लोग धीरे धीरे रेडी करते हैं और धीरे धीरे वो डर दिमाग से निकल जाता है। लेकिन
अगर हर एक पेरेंट ऐसा करना स्टार्ट कर देगा कि वो समाज से बिना डरे या बिना ये सोचे कि समाज में थोड़ा सा हम लोग एम्बेरस होंगे, अगर इस चीज़ को हर पेरेंट साइड में रख देता है ना और खुल के बिना किसी डर के सोसाइटी में अपने ऑटिस्टिक बच्चों को लेके जाते हैं ना, आप देखोगे ना यही बहुत बड़ी चीज़ है। इसी से जो ये पूरा चीज़ है ना, ऑटिज़म जो अजीब लगता है लोगों को, ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बोलते हैं ना कि एक हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, वो एक खुल के सांस ले पाएंगे, मतलब एक बोलते हैं ना कि फ्री माहौल में जो वो डिज़र्व करते हैं। कई सारे पेरेंट्स हैं जो डर के मारे थोड़ा बच्चों को ले जाना प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ बच्चे बेचारे घर में ही कैद रहते हैं। तो अगर ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ना, सब चीज़ें अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं गई थी तो अर्नब था, उसके बाद उसके साथ दूसरा ऑटिस्टिक बच्चा था। थ्रू आउट द किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, सब पहले से ही उस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। सो इन चीज़ों को जब आप नहीं सोचेंगे ना, शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, शुरू में ख़राब लगेगा, शुरू में ऐसी भी हालत होगी कि एक दो बार आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस एंड, इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार जब फेलियर मिलता है, हर बार ये फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सोसाइटी में, उसके बाद एज ए मदर खुद आपको नेक्स्ट डे ये लगता है कि नहीं, ये तो और वर्स्ट कंडीशन होगी अगर मैं नहीं लेके जाऊंगी, आगे से आगे और हालत ख़राब होगी। अपने आप आपके अंदर वो हिम्मत आती है और आप वो उस चीज़ को करते हो। तो कल अर्नब ने गाना भी गाया उधर, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गाना गाते गाते वो थोड़ा सा उसने वहाँ पे, मतलब गाना गाते गाते भी वो थोड़ा मस्ती कर रहा था उधर, लेकिन उसी मस्ती में उसने अपना गाना भी पूरा जो है वो कंप्लीट कर दिया। उसने 2 गाने गाए, थोड़ा बहुत मस्ती किया, पूरा गाना उसने कंप्लीट कर दिया, मतलब गाना नहीं छोड़ा उसने। तो ये चीज़ भी थी। तो थोड़ा सा कई बार अजीब लगता है, लेकिन सम टाइम फिर मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे बार बार वो पब्लिक के बीच में जाके गाता रहेगा तो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि वो कल पहले से ही मस्ती के मूड में था। आपने देखा बीच बीच में वो मस्ती भी कर रहा था। तो ये चीज़ें अब भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फ़र्क पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट डे दिमाग से वो चीज़ें साफ हो जाती हैं कि पीछे हटना ऑप्शन नहीं है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं आगे बढ़ेंगे एज ए फैमिली, हमारी लाइफ जीना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। सो इतना छोटा सा काम करना है आपको, ये छोटा सा ही काम है गाइस। जो आपके बच्चे का राइट है ना, वही आपको बस श्योर करना है। हर जगह पे लेके जाओ, किसी चीज़ की चिंता मत करो। डेफिनेटली 1-2 बार आपके साथ होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, लेकिन उस चीज़ के बाद बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, आपके बच्चे को भी और खुद आपको भी हिम्मत मिलती है अंदर से। सो दूसरों की तरफ देखने के बजाय बेटर है हम खुद ही ये शुरुआत करें और खुद ही ऑटिज़म को पूरा नॉर्मलाइज कर दें। किसी चीज़ को फील मत कीजिए गाइस, बस अपने बच्चे को दिमाग में रखेंगे ना तो कुछ किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। अपने बच्चे को छोड़ के सोसाइटी को अगर दिमाग में रखोगे ना तो फिर कभी कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा गाइस, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये जो डर दिमाग से निकालना है ना, इसको कोई और नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल सकती आपके दिमाग से। मैं आपको यहाँ पे भाषण दे रही हूँ कि ऐसा होगा ना, फिर भी आप मुझे सुनेंगे जरूर, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि नहीं मेरा बच्चा तो, आपको अपने बच्चे की हरकतें याद आ रही होंगी कि मेरा बच्चा तो ऐसा करता है नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। कोमल कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये भी सोचो, कोमल भी उसी सिचुएशन से गुजर के यहाँ आई है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है इस चीज़ को। सो मुझे लगा कि ये चीज़ कल मैं ना, एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और कल जब मैंने उस बच्चे को देखा ना, जो मैंने आप लोगों को बताया उसकी स्टोरी, मैंने उसकी कुछ क्लिप भी उनकी रिकॉर्ड की थी, उसकी सिबलिंग की, जब उसको वो गाइड कर रही थी उस बच्चे की भी। लेकिन अभी जब मैं ये एडिट कर रही थी वीडियो, मैंने उन क्लिप्स को डिलीट कर दिया। अदरवाइज़ काश अगर वो पेरेंट्स वहाँ पे होते, मैं उनसे परमिशन लेती और उन क्लिप्स को इस वीडियो में डालती, आपकी आंखों में आंसू भी आते और हिम्मत भी आती आपको कि हाँ नहीं ये चीज़ पॉसिबल है, मेरा बच्चा भी कर पाएगा। सो मुझे बहुत दुख हो रहा है, अभी वो क्लिप्स मैंने डिलीट कर दी, वहाँ से अपने ब्लॉग से मैंने बाहर निकाल दी। मैं चाहती थी कि वो जो चीज़ मुझे अंदर से खुश कर रही है, मुझे मोटिवेट कर रही है, वही आप लोगों को भी देखना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की परमिशन के बगैर मैं उन बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हूँ। सो मैंने उन क्लिप्स को डिलीट कर दिया है वहाँ से। तो अभी के लिए इतना ही। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ये मैं सिंपल ब्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन
ऐसे लगा जैसे वो जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को भी मतलब वो चीज़ें जो मैं बताऊं ताकि आप लोगों को भी उम्मीद बंधे और आप लोगों को भी वो मोटिवेशन मिले और हम सब मिलके अपने बच्चों के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट, सोसाइटी के बीच में एक जो फ्री एनवायरनमेंट है ना उसको रेडी करें। सो मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब भी काफ़ी हैं, हम पेरेंट्स ही काफ़ी हैं, हम ही कर सकते हैं ये सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। हम करेंगे, सोसाइटी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अडाप्ट कर लेगी और जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे, वो भी इस चीज़ को अपने आप अडाप्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी होगी हम लोगों को और ये सब चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होगी गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।